महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान आइंदा माह मुमकिन है। सभी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को खतियत देना शुरू कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात ने महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तादाद में वोट दिया था, जिसकी वजह से रियासत में महाविकास के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मुंतखब हुए। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र भी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप शामिल है, ने मुसलमानों के वोटों पर नजरें जमाए रखी हैं। मगर मुसलमानों का मुतालबा है कि असम्बली चुनाव में उन्हें वोटों के तनासुब से ज़्यादा उम्मीदवारी दी जाए। नांदेड़ शहर में भी हल्के जुनूब और हल्के शुमाल में से किसी एक हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी दे, इस तरह का मुतालबा अरसे दराज से किया जा रहा है और इस मरतबा मज़ीद शिद्दत से किया जा रहा है। मगर कुछ दल बदलू सियासतदान जो ऐन इंतखाबात से कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लिए थे और अब दोबारा कांग्रेस में वापस आए हैं, उन्होंने इन हलकों से दोबारा टिकट मांगा है। इसका ये मतलब है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है, जो इंतखाबात में खामोशी से अपने पूरे वोट कांग्रेस की झोली में डाल दे और बाद इलेक्शन कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ भी नहीं उठाती। नांदेड़ से किसी मुस्लिम को एमएलसी का टिकट देने का मुतालबा भी किया गया, मगर आला कमान ने इससे एकसरम मुस्तरद कर दिया है। इसी पस मंज़र में वर्क़ा ताज़ा के एडिटर नकी शादाब ने नांदेड़ शहर के सीनियर मुस्लिम कायदीन से ख़ुसूसी बातचीत की है। आइंदा चंद दिनों में महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस ऐसे माहौल में कुछ लोग अपने सियासी चोला बदल के इधर से उधर जा रहे हैं और कुछ लोग बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब कांग्रेस वापस आया और टिकट का डिमांड कर रहे हैं और ऐसे में मुसलमानों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। इस पर आपके क्या तासुरात, क्या करें? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी से अपनी वाबस्तगी कायम रखी। हर वक्त कांग्रेस को जिताने में मुसलमानों का हाथ रहा। अब मौजूदा हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुसलमानों ने यह तय किया है कि किसी तरीके से भी फ़िरका परस्त जमातों को शिकस्त देंगे और वो जमात जो जमहूरियत के बका के लिए काम कर रही है और मुसलमानों के लिए एक नेक तरीके से काम करने की अच्छी इच्छा रखती है, उनका साथ देने के लिए उस पार्टी को हमको साथ देना है। जैसा मैंने परसों एक मेरा बयान जारी किया कि आया राम गया राम, ये सिलसिला जारी हो चुका है और मुस्लिम समाज इसकी मुखालफत करता है। मुसलमानों में आया राम गया राम को एक बदनुमा दाग समझते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता। होंगे कुछ थोड़े बहुत लोग, लेकिन गैर मुस्लिमों में ये आम है। ये क्योंकि ये खुद गर्ज लोग तो होते हैं और कुछ लोगों का ये काम होता है कि जहाँ अपने को जो चीज़ मिले चले जाएं। चुनाचे हिंदुस्तान में हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में नांदेड़ है। नांदेड़ इसे मुस्तस्ना नहीं है। नांदेड़ में भी कई लोग आया राम गया राम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में आएं, कांग्रेस में आकर अपने जो है वक़ार को कायम रखें और किसी न किसी उम्मीदवार हासिल करें। हम नांदेड़ के मुसलमान ये जो आया राम गया राम के जो तरीक़ेकार कर रहा है उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस आया राम गया राम ये कम से कम कांग्रेस में ना हो।
कांग्रेस में वफादार आदमी को कम से कम टिकट मिले, वो चुन कर आए, क्योंकि मौजूदा हालत में इंडिया का गठबंधन इतना मजबूत है, अगर कोई भी पार्टी किसी भी जात के आदमी को कहीं से भी खड़ा कर दे तो आदमी चुनकर आ सकता है। क्योंकि आज हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो है जीतना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, फिरका परस्तों को शिकस्त देना है। गुज़िश्ता कुछ चंद दिनों से ये पेपर में आ रहा है कि नांदेड़ से भास्कर राव साहब, जो नांदेड़ के कांग्रेस में फले फूले मिनिस्टर रहे, खासदार रहे, एमपी रहे, अपनी जातीय गर्ज के लिए बीजेपी चले गए थे, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर बीजेपी चले गए, और फिर जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में लिया गया। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो हो रही हैं, नांदेड़ के मुसलमानों को इत्मीनान में, एतक़ाद में लिए बगैर कर रहे हैं। लिहाजा अगर इन लोगों को टिकट दिया जाता है तो इंशाअल्लाह ज़िला नांदेड़ के लोग ऐसे आयाराम गयाराम उम्मीदवार को गिरा कर रहेंगे। अपना खा वो कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, इंडिया गठबंधन का हो, हम उसको जो है टिकट जो है वोट नहीं देंगे, हम अपना वोट नाटो को देंगे। इस तरीके से हमने जो है तय किया है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में 2-3 दिन के अंदर हम एक ज़िला लेवल की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होंगे। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से इस्तदुआ करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ को मिलजुल कर रहें और नांदेड़ में किसी एक को लीडर बनाएं। बाज़ वक्त ये कहा जाता है, गुज़िश्ता कहा गया कि भाई दुल्हन तो हमारे पास है, दूल्हा तुम्हारे पास कौन है बताओ। खैर उस वक़्त के लोग कुछ बता नहीं सके। आज हमारे पास साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार साहब ये दूल्हा हैं, बताइए आपके पास दुल्हन कहाँ है? हम आपकी दुल्हन देखना चाहते हैं, हमारे पास दूल्हा तैयार है, हमारे आदमी को टिकट दीजिए, आप कांग्रेस वाले कहीं से भी दीजिए, हम उनको चुना के लाएंगे। इस तरीके का ये आज हमारा अज़्म है। खुदा हाफ़िज़। रहमान साहब, आइंदा चंद दिनों में महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाब में जा रहे हैं जी, और नांदेड़ में आवाम का एक मुतालबा हमें नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीडर कांग्रेस पार्टी जीते, और इसका कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोटी सी पार्टी में चले गए, लेकिन इस बार वापस सिर्फ सियासी फायदे के लिए कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। इस तरफ से आप क्या सुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी का मौका देकर मुसलमानों ने पार्टी पर किए हुए मुसलसल एहसानात का इनाम देना चाहिए। मुसलमानों ने हमेशा से मुत्तहद होकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब किया है। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मुसलमानों ने जितने वोट मशीन में डाले गए उसमें से 99% वोट कांग्रेस पार्टी को गए। इसका ख्याल कांग्रेस पार्टी ने करना चाहिए। मैं तो इस ख्याल का हूँ कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए ये था कि आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले पार्लियामेंट के इंतखाबात में जो कामयाबी हुई कांग्रेस पार्टी को, न सिर्फ नांदेड़ से बल्कि पूरे मुल्क में जो कुछ भी कामयाबी हुई, तो उसके बाद असेंबली इंतखाबात से पहले नांदेड़ ज़िले में पिछले 30, 35, 40 सालों से मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। और सब जानते हैं कि इलेक्शन में मुंतखब होना, चुनकर आना मुसलमान उम्मीदवार के लिए, चाहे वो कोई हो, मुश्किल है हालात के लिहाज से। आजकल जो फिरका परस्ती का माहौल बन गया है, तो कांग्रेस पार्टी को तो चाहिए ये था कि वो किसी अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार को, चाहे कोई हो, उसको या तो वो एमएलसी बनाए या राज्यसभा के लिए राज्यसभा का मेंबर बनाए।
اس کے پہلے بھی MLC بنانے کا وعدہ کیا گیا اور اس وعدے سے جو ہے انحراف کیا گیا، وہ وعدہ جو ہے جھوٹا وعدہ ہوا۔ لہٰذا کانگریس پارٹی کو چاہیے تھا کہ یہ اسمبلی الیکشن سے پہلے یا تو کسی ناندیڑ ضلع کے کسی ایک مسلم قائد کو MLC بنائے یا راجیہ سبھا کے لیے نامزد کرے، اور اس کے بعد پھر ہر حلقے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی پورے حلقوں سے کانگریس پارٹی کو مسلمانوں کے ووٹ مل سکتے تھے، لیکن کانگریس پارٹی نے یہ نہیں کیا۔ اب بھی موقع ہے کہ کانگریس پارٹی ناندیڑ شہر کے جو 2 حلقے ہیں ان میں سے کسی ایک حلقے سے کسی ایک اچھے امیدوار کو نامزد کرے، اور خالص نامزد کرنا، خالص ٹکٹ دے دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو چنا کر لائے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ووٹ دلوائے۔ خالی ٹکٹ دے دے کر الیکشن میں کھڑا کر دے کے اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کو ووٹ نہیں دلوانا، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب بھی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک مسلم امیدوار کو کانگریس پارٹی کھڑا کرے اور اپنے پورے غیر مسلم بھائیوں کے ووٹ دلا کر اسے کامیاب کرے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آنے والے عنقریب دنوں میں فوری سے فوری طور پر 6 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کسی ایک مسلم امیدوار کو MLC بنائیں یا راجیہ سبھا پر لیں ناندیڑ ضلع سے، تاکہ مسلمانوں کی نمائندگی ہو سکے۔ جو لوگ پہلے کانگریس پارٹی میں تھے، پھر اپنے مفاد کی خاطر وہ جو ہے BJP جیسی فرقہ پرست تنظیم میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اب واپس کانگریس میں آ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ کانگریس میں آ جانے سے مسلمانوں کے ایک گٹھا ووٹ، جسے عام زبان میں کہتے ہیں، وہ ہم کو مل جاتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ جن لوگوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر BJP کا ساتھ دیا، مسلمان چاہے کم پڑھا لکھا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے کوئی ہو، ایسے کسی امیدوار کو جو اپنے مفاد کی خاطر BJP جیسی فرقہ پرست طاقت کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے قبول نہیں کریں گے، اور وہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ کانگریس میں آ جانے سے اس کو مسلمانوں کے متحدہ ووٹ مل جائیں گے۔ میری تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے، میں ایک ادنا سا خادم ہوں مسلم ملت کا، ایک ادنا سا ایک کام کرنے والا آدمی ہوں۔ پچھلے 40 سال سے میں نے ملت کے لیے مختلف محاذ پر کام کیے ہیں۔ میری گزارش ہے ہمارے تمام سیاسی بھائیوں سے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، آپس کے اختلاف کو ان لوگوں پر ظاہر ہونے نہ دیں، اور پارٹی کو، کانگریس پارٹی کو مضبوط بناتے ہوئے ہماری اپنی نمائندگی کو حاصل کرنے کی اچھی، سچی اور پرخلوص کوشش کریں۔ خدا حافظ۔ آئندہ دنوں میں مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ناندیڑ ضلع کے حد تک جو ہم بات کریں گے، کچھ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے پارٹیاں بدل رہے، BJP میں رہتے وہاں ٹکٹ نہیں ملا، بعد میں کانگریس سے ریٹرن آ رہے ہیں، کانگریس سے ٹکٹ بھی مانگ رہے، دعویٰ جاری کر رہے ہیں۔ ہم مسلم سماج کہیں عرصے سے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، MLC بولو یا MLA کے ٹکٹ کے، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں کوئی ہائی کمان کو وہ نہیں کر رہا ہے۔ اس زمانے میں آپ کے تاثرات کیا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ عام تاثر یہ ہے کہ ناندیڑ سے ایک مسلم امیدوار ہونا چاہیے، اور اس کا مطالبہ شدت سے مسلم کمیونٹی کر رہی ہے، اور اس مطالبے کی آواز ہائی کمان تک پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا تو مطالبہ یہی رہے گا کہ ناندیڑ سے کوئی ایک مسلم امیدوار یہاں سے ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض محال کوئی ایسی انہونی ہوتی ہے یا کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو ویسی صورت میں MLC تو لازمی طور پر پارٹی کو دینا چاہیے، کیونکہ ناندیڑ کے مسلمانوں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے
फारूक पाशा साहब के बाद से कोई नुमाइंदगी हमें नहीं मिली है, इसलिए शिद्दत से ये एहतजाज है, ख्वाहिश है, मुतालबा है मुस्लिम कम्युनिटी में कि यहाँ से मुस्लिम होना चाहिए। अब जो लोग भाजपा पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए हैं, ठीक है, सियासत है, लोग वक्त के लिहाज से अपने फैसले बदलते रहते हैं। हमें किसी भी सूरत में अगर सेक्युलर नज़रिया मजबूत होता है, सेक्युलर नज़रियात की तायीद में अगर लोग आते हैं तो हमें उन्हें कबूल करना चाहिए। अब रहा उनको टिकट देने का मामला, तो पार्टी हाई कमांड को ये सोचना चाहिए कि ऐसा उम्मीदवार जो अवाम में काबिल कबूल हो, जो तमाम तबकों में उसको कबूलियत हासिल हो, ऐसा स्टडी करके, सर्वे करके ऐसे उम्मीदवार को देना चाहिए जो तमाम तबकात में यकसा मकबूल हो और काबिल कबूल हो।